है ये। इंसान की इच्छा में जब इतना बल है कि जो चीजें असंभव लगती है वो मूर्त हो जाती हैं, तो महादेव की इच्छा में कितना बल होगा। और आपका मन अगर उस महादेव से मदद मांगेगा तब आपको कितनी मदद मिलेगी। तो हर उस काल में, हर उस समय में जब हमको जरूरत है, जब हमारी रक्षा की बात हो, महादेव के सिवा तो कोई नहीं कर सकता। महादेव से मन से जुड़ाव करने की विधा है, उनसे जुड़िए, क्योंकि उनकी इच्छा में बल है। उन्होंने चाहा है, शिव आज जगत में आए। एक दिन शिव ने चाहा था, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। आज उन्होंने चाहा है, मैं अनेक हूँ एक हो जाऊं, यानी सब शिव के जैसे हो जाएं, शिव जैसे शिव ही हो जाएं। वो जीवात्मा ही है, क्षणिक जीवन है, 70-80 साल का जीवन है, लेकिन उस जीवन में शिव उतर जाएं। ये शिव ने चाहा, तो उनकी इच्छा में बल है। और आज जो चीज आपको असंभव लगता है, आज लगता है कि कोई सुनेगा, कोई बनेगा, कोई होगा, और आज जो आपने हवा में सोचा है, किसी ने हवा में सोचा होगा ताजमहल बनाऊंगा, किसी ने हवा में मन में सोचा होगा उस दिन कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाऊंगा। उस दिन गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ धरती पे नहीं बना होगा, पहले उसके मन में बना होगा। इसके लिए उसने उस इच्छा पे वो ठहरा होगा, उसने इसके लिए ज्ञान लिया होगा, उसने इसके लिए क्रिया काम किया होगा, और तब मूर्त रूप सामने आया होगा। इसीलिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहिए और ना हो। कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप महादेव की इच्छा से चाहिए और ना हो। महादेव ने चाहा है तो होगा ही होगा। महादेव ने चाहा है सब शिव बने तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, इस बनने में थोड़ा समय तो लगेगा। नहीं, चारों तरफ अगर कचरा हो तो सफाई करने में समय लगता है कि नहीं। इसी मैदान में जहां हम आप बैठे हैं अभी, शिव की चर्चा में क्या अंतर है सुन लीजिए। अभी आपने पूछा है यही, शिव की चर्चा में, आयोजन में मजदूर लगा के काम नहीं किए जाते। शिव की चर्चा के आयोजन में इस मैदान को, एक एक कचरे को किसने चुना है। आज हम आप बैठे हैं साफ सुथरे जगह पे, आपने पता किया है कि किसने किया है इस जगह को इतना साफ? आपके ही गुरु भाई गुरु बहनों ने। किसने सजाया आज के लिए? आपके ही गुरु भाई गुरु बहनों ने। पैसे लगे होंगे, व्यवस्था है, पंडाल पंच लगा होगा। किसी से आपने 5 लाख 10 लाख मांग लिए क्या? नहीं, आपने 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया आपस में इकट्ठा किया, अपने ही गुरु भाई गुरु बहन ने, अपने गुरु भाई गुरु बहन ने। ये बात तो पहले नहीं थी भाई साहब। कल रात में हम लोग लौट रहे थे तो जो गुरु भाई गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं से भी गुजरते हैं दीदी तो लगता है कि रात बेरात कुछ हो जाएगा अगर, तो मन में आता है अच्छा कोई बात नहीं है, अमुक गुरु भाई इधर ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि बम्बई जैसे शहर में अगर आपको ये लगता है कि कोई अपना यहाँ रहता है, इसके मूल कारण कौन है? समझा है हमने इस बात को? कभी जाना है? हम इतनी दूर से यहाँ आ गए, किसके बल पे? किससे लगा? किसके लिए आए? अपने गुरु भाई, अपने गुरु बहन के लिए। यहाँ और कौन पर आया है? और जिस दिन आप किसी को शिव से जोड़ते हैं, वो आपसे जुड़ जाता है, शिव के साथ साथ वो आपका भी अपना हो जाता है। क्योंकि महादेव की दुनिया है, तो महादेव के लिए सब अपने, महादेव के लिए अपने, तो मेरे आपके लिए भी अपने, सब अपने ही है। यहाँ कोई पराया नहीं। वसुधैव कुटुम्बकम, सारे अपने ही कुटुंब है, सारा अपना ही परिवार है। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा, समय की भी अब मानना है। और ये जिज्ञासा बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने भेजा है एक साथ, इसमें सभी के नाम हैं। मैं जिज्ञासा पढ़ देता हूँ। साहब ने कहा है, चर्चा में खर्चा नहीं, लेकिन कुछ लोग कमाई का जरिया बना लिया है शिव गुरु चर्चा को, और चर्चा में नाच
नाच गाना करके पैसा लेते हैं, देखिए, क्या ये उचित है? हाँ, जिज्ञासा आई है तो लगता है कि होता होगा ऐसा। अभी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से, चूंकि देखिए महादेव के साथ हम लोग बैठे हैं, महादेव और साहब दीदी की उपस्थिति में बैठे हैं, अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं, क्या छिपाना है। तो क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्योंकि जिज्ञासा आई है तो हुआ होगा, अनजाने में किया होगा, नहीं जानने के कारण भी कर देते हैं बहुत लोग। चर्चा में क्या बोलना चाहिए नहीं जानते, इसलिए कुछ नहीं समझ में आता है तो भजन करने लगते हैं, नहीं जानते हैं इसलिए। कुछ नहीं समझ में आया है तो नृत्य करने लगते हैं, नहीं जानने के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर जानते हुए करते हैं, अनजाने में हुआ है कुछ, देखिए हत्या दो तरह से होती है, एक होती है गैर इरादतन हत्या और एक होती है इरादतन हत्या। मतलब एक में बेल मिल जाता है, गैर इरादतन यानी आपका इरादा नहीं था, दुर्घटना हो गई, गलती से हो गया, और आपने सोच सोच के समझ के अच्छी तरह तब किया है, तो दोनों की सजा में भी अंतर होता है, ये तो मालूम होगा। थोड़ा थोड़ा कानून तो सबको ही जानते हैं, तो ये तो मालूम होगा। तो अगर गैर इरादतन किया है तब तो महादेव माफ़ी करेंगे और वो चाहेंगे कि आप सही चीज़ को समझिए। शिव चर्चा तमाशा नहीं है, शिव चर्चा किसी के लिए पेशा नहीं है, उसका बिजनेस नहीं है। शिव की चर्चा जीवन है, जीवन जीने की कला है। हम अपने जीवन को जीने के लिए काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी जगह का मालिक है। जीवन को जीने के लिए सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जिसको वो अपना बना लेते हैं उसका व्यापार नहीं करते। जो आपका बेटा है, कभी आपने सोचा है उसका व्यापार करने का? कभी नहीं सोचा होगा। जो आपका अपना है आप उसका व्यापार करते हैं, और मन जो करता है, दुनिया में उसकी सजा हो या ना हो, लेकिन मन में जो जो चीजें होती रही हैं लगातार, आध्यात्म की दुनिया में उसका इनाम भी है और उसकी सजा भी है। जैसे एक नदी के तट पे, एक तट पे एक मंदिर बना था, दूसरे तट पे एक वेश्यालय था। उसमें रहने वाली वेश्या, यानी वो वेश्या का काम कर रही है, ठीक है, उसके लिए वही काम है, वो जीवन जीने के लिए यही कर रही है, लेकिन वो प्रतिदिन उठती है और उसकी नज़र उस मंदिर पे जाती है और वो सोचती है, उसका मन ये सोच रहा है। देखिए सजा कैसी कैसी होती है, मन ये सोचता है उसका, आहा क्या अद्भुत जीवन है इसका। वो जो मंदिर का पुजारी है उसका जीवन कितना अच्छा है, उसको लोग आके खाना भी दे देते हैं, वस्त्र भी दे देते हैं, वो मंदिर की पूजा करता है, शिवलिंग है वहाँ रखा, महादेव की पूजा अर्चना रोज करता है। उसका जीवन कितना सात्विक है, उसका जीवन कितना सुंदर है। काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। ठीक है, वो जीवन में काम कुछ और कर रही है, लेकिन उसका मन प्रतिदिन यही सोचता है। उस मंदिर में भी रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रतिदिन, उसकी नज़र भी उस जगह पे जाती है और वो सोचता है कि मैं फकीर का फकीर ही बना रह गया। बताइए, मैं पूजा कर कर के भी फकीर बना रह गया। और उसका जीवन कितना अच्छा है, उसका महल है, अटारी है, उसके वस्त्र कितने कीमती हैं, गहनों से लदी है, पैसा ही पैसा है। वो प्रतिदिन ये सोचता है। शरीर है, दोनों की मौत हुई, वेश्या जो है उसकी भी मौत हुई और जो पुजारी थे उनकी भी मौत हुई। जब ऊपर गए तो एक को नरक मिला और एक को स्वर्ग मिला। अब बताइए नरक किसको मिला होगा और स्वर्ग किसको मिला होगा? लोग बहुत ज्ञानी हैं। नरक पुजारी को मिला, स्वर्ग वेश्या को मिला। पुजारी जी घबराए, उन्होंने कहा
ये कैसे कर दिया? मैं तो पूरा जीवन यही काम किया हुआ, काम किया है कि पति जो है सब कुछ तो देता है माँ, लेकिन पति का भाव नहीं दे रहा। मैं पत्नी हूं ना, पति का भाव नहीं देता है। क्या वो बेटी आपकी कभी भी खुश हो पाती है? नहीं। तो जीवन में, हमारे जीवन में प्रतिदिन ये चीजें घटती हैं। जब हम देखते हैं कि अगर भाव ना हो तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ है, किसी काम की नहीं आती। लेकिन अगर भाव हो तो वही देखिए, वही पति और पत्नी का रिश्ता है। भाव है पति का, पत्नी का, और पूरी तरह वो बर्बाद हो गया है, रोड पे आ गया, सड़क पे आ गया है। और पत्नी नमक और रोटी खिला रही है और पति से कह रही है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है, यानी पति का भाव। तो देखिए, हर रिश्ते में भाव ना हो तो वो रिश्ता सो जाता है। भाव ना हो तो कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं। बस इतना ही भर समझिए कि बस यही बात साहब ने कही कि ये महादेव हैं, इनका एक रूप है जगत गुरु का। गुरु भाव है, शिष्य भाव देना है। गुरु भाव तो है ही, हम शिष्य भाव जो देना चाहिए हमको, सब कुछ तो हम करते हैं महादेव के लिए। पूजा पद्धति में हम सब कुछ करते हैं। उपवास करते हैं कि नहीं? सावन में सोमवार को उपवास तो करते हैं, महाशिवरात्रि में उपवास करते हैं, पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, सारे कर्मकांड करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आयोजन तो सारा है, लेकिन उसमें महादेव के लिए महादेव को कर रहे हैं, इसका भाव नहीं है। भाव है किस बात का? कि मेरे बेटा को ये हो जाए, मेरे पति को ये हो जाए, ये तो व्यापार है कि जो हम दे रहे हैं तो तुम भी हमको दो। लेकिन प्रेम में व्यापार नहीं होता है। और महादेव का शिष्य बन के भी अगर हम भाव नहीं देंगे महादेव को, गुरु भाव है, शिष्य भाव नहीं देंगे, तो गुरु अपनी दया तो देंगे, किसको देंगे? शिष्य को देंगे ना। तो शिष्य जब हम बनेंगे ही नहीं तो देंगे किसको दया? और अगर शिव की दया मिल जाए तो कहा गया है कि कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे, इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहिएगा और महादेव की दया से वो नहीं मिलेगा। छोटी सिद्धियां सिद्ध की जाती हैं, मतलब उसके लिए लोग प्रयास करते हैं, और बड़ी सिद्धियां यानी शिव की शिष्यता सीधे दे दी जाती है। तो एक तो हम लोग के नजर में ये है कि शिव की शिष्यता की बात तो चल रही है, हमारे गुरु शिव हैं ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन महादेव के लिए महादेव से दया नहीं मांगते, महादेव की बात कर सके इसके लिए दया नहीं मांगते, महादेव को प्रणाम हो जाए इसके लिए प्रणाम नहीं करते। तो कारण ये हो जाता है, सालों साल बाद भी हम कहते हैं कि महादेव की दया नहीं हुई। दया मतलब हम समझते ही नहीं कि हमको दया का मतलब क्या होता है, क्या मिल जाना चाहिए। शिव की शिष्यता जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक तल का। आज 27 अक्टूबर है, आज से 3 दिन के बाद दीपावली है ना, 31 अक्टूबर को। अभी आपने सुना भाई सोमेंद्र जी बता रहे थे साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 1948 को साहब श्री का जन्म इस धरती पे हुआ है और उस दिन भी दीपावली मनी थी। क्या सुखद संयोग है कि इस बार की दीपावली भी 31 अक्टूबर को है और दीपावली का दिन है और दिए जलेंगे। साहब ने कहा एक बार
शिव की शिष्यता यानी आध्यात्म पे चलने का रास्ता है ये। हम दिया जलाते हैं ना तो उसमें रोशनी होती है। कहीं भी दीपावली के दिन हम जब दिया जलाएंगे तो उसमें रोशनी होगी, धरती रोशन होगी। एक बार हंसी में साहब ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सूरज की शिकायत कर दी भगवान से। अंधेरे ने भगवान के पास जाके कहा कि ये जो आपका सूरज है ना, सूरज जो उगता है तो रोशनी हो जाती है, ये सूरज मेरा पीछा करता है और मेरा पीछा करता है, इसके कारण जब ये आ जाता है तो मुझको भागना पड़ता है। तो भगवान ने बुलाया सूरज को और पूछा कि क्यों इसका पीछा करते हो। सूरज ने कहा, यानी रोशनी ने कहा कि मुझको तो इससे भेंट ही नहीं है कभी, मैं इसका पीछा क्यों करूंगा। तो संदेश ये है कि जहां रोशनी आती है वहां अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। दिन की रोशनी है, बाहर धूप खिली हुई है और आप अपने घर के दरवाजे और खिड़की को बंद कर लीजिए, अंदर का पर्दा फैला दीजिए और देखिए कि घर में अंधेरा हो जाता है। यानी अंधेरा तो है ही, रोशनी को लाना पड़ता है। पर्दा हटाइएगा फिर से कमरा रोशन हो जाता है, यानी रोशनी को लाना होता है। गुरु मेरे मन को रोशनी से भरते हैं, रोशन करते हैं, यानी उजाला भर देते हैं। महादेव की शिष्यता भी ऐसी ही है, हमारे अंधेरे जीवन को कितना रोशन करती है। जैसे जैसे हम इसमें जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन अनुभव करता है। एक गुरुवान गा रही थी, दो पंक्ति उन्होंने गाई कि हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ आ गए, और अगर साहब आप न मिलते, अगर आपने साहब ने महादेव का रास्ता नहीं दिखाया होता तो हमको तो किनारे की लहर ही डुबो देती, अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। समंदर के किनारे जाइए और कभी कभी लहर ही खींच के लेके चली मेरे हो जाए और महादेव की शिष्यता हो जाए। तो शिष्य और गुरु की बात जब हम लोग करते हैं, महागुरु महादेव और शिव का शिष्य होने की बात जब करते हैं, तो हमको आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस विधा में, इस रिश्ते में सिर्फ भाव मांगा जाता है और कुछ भी नहीं। कोई कर्म कांड नहीं होते शिव शिष्यों में, शिव चर्चाओं में कहीं भी कोई कर्म कांड नहीं किया जाता। वहां सिर्फ मन का भाव शामिल किया जाता है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए शिव चर्चाओं में आपने देखा होगा कि हम लोग तस्वीर भी नहीं लगाते। अगर लगाते भी हैं तो शिव की साकार जो प्रतिमा है, साकार चित्र है, अगर कोई लगाता है तो लगाता है, नहीं लगाता तो नहीं लगाता। क्योंकि शिव की चर्चा तो आप सड़क पे भी करते हैं, शिव की चर्चा तो अपने घर में भी करते हैं, और शिव की चर्चा तो मंदिर के चबूतरे पे भी करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ तस्वीर ले जाएंगे। हर जगह जहाँ लगी है तो ठीक, न लगी है तब भी ठीक। बात करते हैं हम, और बात क्या करते हैं, जितना भर समझ में आता है उतना भर करते हैं, जितना हम कह सकते हैं उतना भर करते हैं। बात बाकी तो महादेव गुरु हैं, धीरे धीरे ज्ञान देने की जिम्मेदारी वही वहन करते हैं, वही लेकर चलते हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव में अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी बात करें। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं, बिना उसको समझे अगर करेंगे तो उसका वो परिणाम नहीं आता जो परिणाम आना चाहिए। और देखिए, भाव की बात अभी हम लोग कर रहे थे, परिणाम की बात कर रहे हैं। रोज आपके घर में भोजन बनता है कि नहीं? प्रतिदिन बनता है, सुबह दोपहर रात हम भोजन बनाते हैं कि नहीं? बनाते ही है। किसी किसी दिन भोजन में बहुत स्वाद होता है और आप पूछते हैं
जो भोजन बनाया है उससे कि आज क्या बात है, लगता है बहुत भाव से बनाई हो, आज के भोजन में बहुत स्वाद है। तो पता चलता है कि या तो उनका भाई आया है या उनका कोई प्रिय व्यक्ति आया है। तो जब प्रिय, मन को प्रिय लगने वाला आता है तो भोजन तो वही है, लेकिन उस भोजन को बनाने में भाव मन का शामिल हो गया तो देखिए भोजन में भी परिणाम है, पानी में भी परिणाम है, प्रणाम में भी परिणाम है। क्योंकि प्रणाम तो हम लोग हजारों लोग को करते हैं, लेकिन किसी किसी को मन से करते हैं। अमूमन लोगों को शिष्टाचार वश करते हैं। मिल गए हैं तो काका प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, भैया प्रणाम, मिल गए हैं तो कर लिए। लेकिन अभी के समय में देखिएगा कि ये संस्कार भी बहुत कम हो गए हैं। जल्दी बच्चों को कहना पड़ता है अब कि अरे बड़े हैं प्रणाम करो, फिर भी बच्चा खड़ा है, फिर कहते हैं अरे करो, तब वो जाके कहीं करता है। उसमें भी चरण स्पर्श नहीं करता, ऊपर ऊपर से ही प्रणाम करके काम चला लेता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि मोबाइल में आपके ब्लूटूथ है ना, उसी तरह का प्रणाम भी हो गया है। तो प्रणाम मन से ही नहीं हुआ तो उस प्रणाम का कोई अर्थ नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है गुरु शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन शक्ति को संभालने का ज्ञान भी देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल खरीदिए तो शक्ति है, उसमें ताकत है। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, सीधे जाके टकरा जाएगा कहीं। और हो सकता है अगर सामने व्यक्ति हो तो उसको कुचलता हुआ चला जाए, ताकत है उसमें। लेकिन ज्ञान नहीं अगर हो चलाने का तब क्या होगा। तो गुरु सामर्थ्य भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं, और वही ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। हम महादेव के पास हजारों सालों से हमारे पूर्वज भी जाते रहे, हम भी जाते रहे। भगवान शिव की जय जयकार तो होती ही रही, कर्पूर गौरम करुणावतारम तो हम गाते ही रहे। और महादेव के जो नटराज स्वरूप है या नीलकंठ का स्वरूप है, सबकी स्तुति हम गाते रहे। महादेव को मालूम है कि वो कैसे हैं। हम आपके सामने खड़े होके कहें कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको तो पता है कि आप अच्छे हैं कि खराब है। आदमी अपने बारे में जानता है, भगवान नहीं जानते, भगवान भी जानते हैं। तो हम उनके सामने खड़े होके तो स्तुति गायन करते हैं, लेकिन धरती के लोग सोए हैं। अध्यात्म के रास्ते पे धरती के लोग सो गए। पूजा पाठ में कर्म कांड तो है ही, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं हो रही। और महादेव की पूजा का परिणाम भी है, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन उस मनोकामना के पूरे होने में हमारा भला है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते। और चीजें मिल जाए और संभालने का ज्ञान नहीं हो तब भी वो बेकार है मेरे लिए। आपको हवाई जहाज दे दिया जाए आपके लिए बेकार है तो बहुत कीमती चीज वो, हवाई जहाज बहुत कीमती है, लेकिन आपके लिए किस काम की। और साइकिल है तो आपके लिए काम की है, क्योंकि साइकिल चलाने आपको आता है। अगर आपको हवाई जहाज चलाने आता तब आपके लिए काम की चीज थी, लेकिन चलाने का ज्ञान गुरु के रूप में ही कोई दे सकता है।
बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पिता मास्टर भी हैं, पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। और में जब मिलते हैं तो वो कहता है मास्टर साहब प्रणाम। और जैसे सारे विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं, मास्टर साहब का बेटा भी शिष्य बन के ही बैठ के पढ़ता है, नहीं तो वो ज्ञान ले नहीं सकेगा। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि सिर्फ जगत गुरु शिव ही गुरु का काम करते हैं, तो जो गुरु का काम करते हैं हम उन्हीं के पास न जाएंगे। यहाँ के एसपी साहब बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन वो मास्टर नहीं है, तो हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने के लिए तो मास्टर के पास जाते हैं। और गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। तो जगत के लोग चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं रखी गई है। सिर्फ ये विचार, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बस ये विचार ही आपके मन में शिव की शिष्यता का बिया या दीक्षा आप कह लीजिए कि दीक्षा हम कैसे लेते हैं, हमारे मन में इस विचार का प्रवेश होना ही शिव शिष्यता की दीक्षा है। और जब दीक्षा होती है तो गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। यानी गुरु के लिए हम क्या करते हैं? तो महादेव के लिए भगवान के रूप में तो हम बहुत चीजें चाहते रहते हैं, लेकिन गुरु को हम क्या देंगे? क्योंकि वो तो ईश्वर भी है, तो हम कुछ भी देंगे तो उन्हीं का सामान उन्हीं को देंगे। क्या दे सकते हैं? आपने देखा होगा हमारे आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे झारसुगुड़ा में आप रहते हैं, संबलपुर में रहते हैं, तो किसी का बच्चा दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, कोई रांची जाता है, कोई राउरकेला में रह के पढ़ता है, जाता है ना। बच्चे के पास अपना पैसा नहीं होता, क्योंकि अभी तो वो अपने माँ बाप पे निर्भर है। तो बच्चा के पास अभी कमाता तो नहीं है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो जो माँ बाप देते हैं वही पैसा से ना वो वहां पढ़ता है, खाना खाता है, रूम लेके रहता है। जब वो छुट्टी में अपने घर आता है तो माँ को कहता है कि माँ तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं, पिताजी आपके लिए एक चादर लेके आए हैं। पिता को भी मालूम है, माँ को भी मालूम है कि इसके पास तो पैसा था नहीं, कहाँ से लाया? यानी हम जो दिए थे इसको खर्च करने के लिए उसी में से ना बचाया होगा, और बचाकर मेरा बच्चा मेरे लिए लाया। दिया हुआ तो मेरा ही है, लेकिन मुझको याद रखा और मेरे लिए लेके आया। ये भाव जो होता है, याद रखा, भूला नहीं मुझको, ये भाव उसकी माँ की आंखों में आंसू ले आता है, उसके पिता की आंखें भींग जाती है कि मेरा बच्चा भूला नहीं हमको। यही बात है कि महादेव तो ईश्वर है, हम धरती पे आए, ये दुनिया महादेव की है, लेकिन इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं। लेकिन हमारी जो छोटी छोटी दुनिया है उसमें महादेव नहीं रहते, उसमें मेरे पति रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे माँ बाप रहते हैं, लेकिन क्या महादेव भी रहते हैं? महादेव की दुनिया में तो हम रहते हैं। तो ये भाव जग जाए, ये गुरु के बिना नहीं हो सकता। गुरु कभी शब्द से, कभी अपनी वाणी से, कभी साधना उपासना से, और कभी मात्र दया से शिव के लिए आवेश पैदा करते हैं शिष्य के मन में। अगर आपको गाली दे दे, सबसे ज्यादा वो गाली जो शब्द है, आप उस शब्द को समझ रहे हैं,
अगर नहीं समझ रहे हैं उस भाषा को, तब तो गाली दे चाहे प्रेम करे, आपके लिए दोनों बराबर है। लेकिन अगर उसका अर्थ आप समझ रहे हैं तो आपके मन को सबसे ज्यादा वो चोट पहुंचाता है। और जब चोट पहुंचाता है तो क्या होता है? शब्द की मार आप भूल नहीं पाए, उसने मुझको गाली दी, आप भूल नहीं पाए। और किसी ने शब्द ही तो कहा है आपको कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, ये भी तो शब्द ही है। हम आपका बहुत आदर करते हैं, ये भी एक शब्द है। तुम तो मेरे भाई हो, ये भी एक शब्द है। लेकिन देखिए, ये शब्द मन को भाव विभोर कर देता है। तो शब्द की मार से महादेव अपने शिष्य में गुरु के लिए आवेश पैदा करते हैं। इसीलिए भगवान के रूप में तो वो देते ही हैं, लेकिन अगर गुरु ना मानेंगे तो गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो कला हम सीखेंगे कैसे? और क्यों न माने, जब सबसे सुंदर गुरु मिल रहा हो और उसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस मन में ही तो सोचते हैं, मन में ही तो दया मांगते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसके अलावा तो शिव संस्था में और कुछ नहीं कहा जाता। 3 सूत्र के अलावा किसी ने आपको कुछ यानी महादेव के घेरा में अगर वो मन नहीं होगा तो ना तो शिव की चर्चा हम कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना हम सुन पाएंगे। मन नहीं है तो रिश्तों का भी कोई मतलब नहीं है। और प्रणाम भी हम मन से ही करते हैं। तो देखिए, तीनों सूत्रों में मन ही साधन है, इसके अलावा शिव संस्था में करने के लिए कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर कोई कहे तो मेरा अनुरोध है कि आप कभी भी दूसरा कोई काम मत करिए, साफ उसको कह दीजिए कि मैंने साफ साफ सुन लिया है साहब का संदेश। शिव शिष्यता मतलब मन की विदा है। उस मन में महादेव को उतारिए, मन को मंदिर बनाइए, हृदय में मंदिर की स्थापना हो जाए। ऐसी है शिव की शिष्यता, चलते फिरते मंदिर बन जाए शिव के शिष्य, ऐसी है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता क्या है? कहीं एक जगह मंदिर की स्थापना है, लेकिन शिव के लोग, शिव के गण, शिव के शिष्य अपने शिव की महिमा का गुणगान तो हर जगह करते हैं जाके। तो चलते फिरते मंदिर है वो, और जहां जाते हैं अपने गुरु शिव की दया का दिया जलाते रहते हैं। और अगली जिज्ञासा है कि माला जप और अजपा जप जो साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है, वो ठीक से हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये दोनों क्या चीज है, दोनों में क्या अंतर है, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा आपने सुनी? माला पे जप करना
और अजपा जप यानी कि सांस पे जप करना, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों के क्या परिणाम है? तो साहब ने बहुत बार बताया भी है और आज भी हम लोग उसी व्याख्या को, उसी बात को दोहराने की कोशिश करते हैं। माला पे जप ये कोई आज नई बात नहीं है, अजपा जप ये भी नई बात नहीं है। प्राचीन समय से हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण इस बात का जिक्र करते हैं कि माला पे जप किया जाता है मंत्रों का और सांसों पे भी किया जाता है, यानी अजपा जप भी प्रचलित रहा है। माला पे जप करना यानी जिस देवी देवता के सानिध्य में आप हैं तो अलग अलग तरह की माला होती है। कभी रुद्राक्ष की भी कोई करता है, कोई कमल गट्टे पे करता है, कोई तुलसी की माला से करता है। अलग अलग तरीके हैं जप करने के। इसमें स्पष्ट है कि 24 घंटे में एक बार शिव के शिष्य जब उनको सुविधा हो, जब समय हो, अपने लौकिक शामिल होते हैं। क्योंकि अगर भाव शामिल नहीं है तो सीधे मशीन की तरह तो दोहरा देंगे हम, लेकिन भाव है नहीं प्रणाम का तो काम करेगा नहीं। मंत्रानुक्रम से माला पे जो जप होता है वो कैसे होगा? मंत्रानुक्रम। इसका अर्थ होता है कि मंत्र एक के बाद एक बार मंत्र बोले, फिर दूसरी बार बोले, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार और करते करते 108 बार। इसका सांसों से कुछ लेना देना नहीं है। मन में महादेव के लिए भाव लाइए प्रणाम का, एक दाना आगे बढ़ाया आपने और नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए नमः शिवाय प्रणाम जो है, नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। गुरु को तो करता ही है, गुरु के साथ साथ महादेव के जितने रूप हैं समग्र संपूर्ण रूप को प्रणाम करता है। तो पंचाक्षर मंत्र बहुत सदियों से चलता आया है और इसके परिणाम हैं 24 घंटे में एक बार अगर आप ये कर लेते हैं तो अब आपने कहा कि सांसों पे चढ़ाते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि एक दाना बढ़ाए, एक बार सांस लिए, एक बार छोड़े, ये भी दोनों को मिला देते हैं। माला जप और अजपा जप दोनों को मिला देते हैं। तो होता यह है कि जैसे दो नाव पे एक साथ सवारी आप कर रहे हैं, दो नाव चल रही है, एक इस पे है पैर और एक इस पे है, तो क्या होगा? पानी में गिर जाएंगे, कोई नाव काम नहीं करेगा। तो दोनों को एक साथ नहीं किया जाता, उसको मंत्रानुक्रम से करना है। 108 बार, जितनी बार आपका मन शांत है अपना कर लीजिए, जब आपको समय है। इसके लिए समय निर्धारित नहीं है। कहीं कहीं लोग समझा देते हैं कि 4 बजे सुबह में करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि शिव पुराण की वायवीय संहिता में भी लिखा है कि जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा और गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, संसार के जगत के लोगों के लिए एकमात्र मंत्र बचेगा नमः शिवाय। एकमात्र विकल्प, एक ही चीज बचेगी जो आश्रय देगी, जो सहारा देगी। और साहब कहते हैं कि शिव की शिष्यता और शिव को प्रणाम करना आपके मन को अतुलनीय शांति प्रदान करता है। अतुलनीय मतलब एक होता है कि हम आपको कहें कि सब कोई एकदम चुप हो जाइए, तो आप लोग सब कोई चुप हो जाइएगा, तो क्या होगा? सन्नाटा हो जाएगा। सन्नाटा तो हो जाएगा, आवाज नहीं हो रही है कहीं। लेकिन क्या सारे लोगों का मन भी शांत हो गया है? मुंह तो बंद हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन मन तो शांत नहीं होगा। यानी मन में शांति तो नहीं होगी। सन्नाटा लाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शांति, मन की शांति सिर्फ शिव की दया के आश्रय में ही है। तो ये विधा 24 घंटे में एक बार आप मंत्रानुक्रम से कर सकते हैं। उसमें यह भी है
कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके लिए कोई नक्षत्र, कोई दिन, कोई स्थिति, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों का। अगर आप नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं तो यानी इसके लिए आप कोई समय निकालने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको जिस स्थिति में भी आप शिव को प्रणाम करेंगे वो प्रणाम ग्रहण होता ही होता है। अब हम आते हैं अजपा जप पे, यानी एक ऐसा जप जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अजपा जप मतलब ही हुआ ऐसा जिसका जप नहीं किया जा सकता, गिनती ही नहीं हो जिसकी। और ये क्या है, कौन माला है ये? तो ये है सांसों की माला। कभी आपने गीत सुना होगा, सांसों की माला पे जपलू में शिव का नाम, यानी सांसों की माला पे ही मैं पी का नाम जपती हूँ, मैं शिव का नाम जपती हूँ। सांस सांस पे, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने इस जीवन में फिर आना हो न हो, क्या पता इस जीवन में फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक एक सांस पे उनका नाम ले ले हम लोग, ताकि कोई सांस व्यर्थ न हो जाए। अजपा जप विधि सर्वोत्तम विधि है शिव को प्रणाम करने की। और क्योंकि मंत्र जो है 5 अक्षरों का ही सांस पे चढ़ सकता है और उतर सकता है, और वो मंत्र है नमः शिवाय, यानी नमः चढ़ा और शिवाय उतरा। शिव की शिष्यता में इसकी क्या भूमिका है? आपने अभी घटनाओं को सुना है, साहब के जीवन की घटनाओं को। जब उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु माना था, तो 1975 में बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहां का एक ब्लॉक है, प्रखंड है तुर्की। तुर्की के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और उसी समय उन्होंने शिव को गुरु भी माना था। गुरु मानने के अगले वर्ष में, क्योंकि उन्होंने गुरु मानते समय कुछ शर्तें रखी थी महादेव को, गुरु शर्त रखता है, यहाँ शिष्य ही शर्त रख रहा था। तो उस शर्त के अधीन उस दिन तुर्की में साहब अहाते में आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, और अचानक सब कुछ शांत था, और अचानक सांसों पे नमः आया और शिवाय उतर गया। उनके मन ने देखा इसको, उन्होंने कहा कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, मुंह से हम स्वाद लेते हैं, लेकिन मेरे मन ने देखा कि नमः आया है और शिवाय उतर गया है। तो इसीलिए शिव के शिष्यता में सर्वोत्तम विधि वही है जो शिव के शिष्य के माध्यम से हम सबों तक पहुंची है, और वो है अजपा जप। ये आप कभी भी कर सकते हैं, जितनी देर आपका मन टिके उतनी देर कर सकते हैं। जितनी देर टिके, हलचल हो गई तो कोई बात नहीं, मन भटक गया तो कोई बात नहीं। अब है कि आप थोड़ी 5 बार आपने नमः शिवाय से प्रणाम किया है, मन भटक गया, छोड़ दीजिए, फिर कुछ देर के बाद मन होगा तो फिर कर लेंगे। जैसे अभी बारिश आ गई तो अभी कर लेते हैं हम लोग क्योंकि बारिश का तो अभी मामला था ही, बारिश तो होनी ही थी। महादेव की दया से इतनी देर टिका रहा, रुका रहा, ये भी उनकी असीम दया है। महादेव ने अपना काम कराया। बाकी कहा कि थोड़ा भाई बारिश है तो भींग भी लीजिए। हालांकि आप लोग जो भींग रहे हैं, थोड़ा सा भींग रहे हैं, दिख रहा है। तो हम लोग जल्दी ही इस कार्यक्रम को अब समापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अंतिम जिज्ञासा पे बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद आप लोग सब कोई भी प्रस्थान कर जाइए। हम सभी लोग थोड़ी देर और स्थिर रहें। एक जिज्ञासा है कि एक कार्यक्रम में हम लोगों ने उड़ीसा में बैनर पर लिखा पाया था कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। साहब श्री की चर्चा में सुना था। ये आस्था और अंधविश्वास पर समझाया जाए।
बहुत पहले जब उड़ीसा में साहब का कार्यक्रम हुआ था तो बैनर लगा था, उस पर लिखा था आस्था रखें अंधविश्वास नहीं। आस्था मतलब महादेव मेरे गुरु हैं, ये मेरा विश्वास है, और महादेव से मेरा मन ही जब जुड़ जाएगा तो सारे परिणाम उसी पे हैं। ये हुई आस्था, आपका विश्वास। लेकिन कोई कहता है कि इसमें पूजा पाठ करने लगिए, ओझा गुनी करिए, झाड़ फूक करिए, नाच गाना करिए, तो ये सारी चीजें जो है कही जाती हैं कि ये है अंधविश्वास। यानी शिव की चर्चाओं में कभी भी ये नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसा कहता है तो आप स्पष्ट कहिए कि शिव चर्चा में ये चीजें नहीं होती हैं। न साहब दीदी ने कभी ये कहा है, न शिव के शिष्यों ने ये कहा है कभी। और स्पष्ट प्रयोजन है शिव के शिष्यों का दिलों में शिव की स्थापना करना। इसके लिए इन तरह के कर्मकांडों में शिव के शिष्यों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आज के इस कार्यक्रम में जो हम सभी आए और आप भी शामिल हुए, दीपावली का पर्व सामने है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हमारे बड़े गुरु भाई साहब हरिंद्रानंद जी का जन्मदिन सामने है। एक बार उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि जरा सी चली मलय की झोंक, तेरी डगमग डोली नाव, अभी तो रातें बाकी हैं, अभी तो झंझा बातें बाकी हैं। थोड़ी सी बारिश में सब कोई हड़बड़ाए, क्यों हड़बड़ा गए? महादेव बहुत बड़े तूफान से बचाए कि नहीं, तो थोड़ा सा झटका तो लेना पड़ेगा ना, इतना सा तो लिया जा सकता है। अरे महादेव, तो उन्होंने कहा कि अध्यात्म की बात है ये शिव का शिष्य होना, शिव की शिष्यता आध्यात्मिक बात है। तो किसी ने पूछा उनसे कि आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक होना ये क्या होता है? साहब ने कहा कि तुमने दीपावली पे दियों को जलते देखा है? कोई मिट्टी का दिया जलाता है, कोई लोहे का, कोई चांदी का दिया जलाता है, कोई पीतल का, कोई हीरा का भी दिया जलाता है। जिसके पास जैसी है व्यवस्था, दिया अलग अलग हो सकता है,
उजाड़ देता है, किस लिए कि एक झलक उसकी मिल जाए। मौसम भूल जाता है। तो महादेव के प्रेम में मौसम भारी होगा कि महादेव का प्रेम भारी होगा? क्या भारी होगा? और गुरु वही जो मन पे भारी हो। महादेव हमारे जीना लगे ये संसार चले हेले देखा देव कि नहीं मुई अलगा रूपे थीबी मुई भूली जाइबी गुरु के पाएबी कि नहीं मुई पासरी देइबी मुई बदली जाइबी साहब के पाएबी कि नहीं दया से इस विपरीत परिस्थिति में भी किस तरह महादेव ने व्यवस्था करके अपने काम को तो करवा ही लिया। हम योजना कुछ और बनाते हैं और महादेव की योजना कुछ और होती है। तो जहां जहां जाने का पिछले 4 दिन में नहीं सोचा, उन सभी जगहों पे जाने का मौका अचानक ही मिल गया और मन ये समझा कि शायद ये यात्रा, ये जगह जगह गुरु भाई गुरु बहनों से मिलना आने वाले समय में महादेव के काम को और विस्तार देने में मददगार साबित होगा। जो साहब ने चाहा, जो दीदी माँ ने चाहा,
कि दया के आश्रय में अगर सामूहिक प्रार्थना की जाए तो महादेव कितनी दया करते हैं। अभी का समय जहां हम आप बैठे हैं इसका उदाहरण है। उन्हीं की दया से कोई बोल पाता है, कोई सुन पाता है, कोई उनके लिए कुछ कर पाता है। नहीं तो महादेव के लिए हम आप कुछ करें ये सामान्य बात नहीं है। महादेव दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया के लोग महादेव के लिए कर रहे हैं, ये असाधारण बात है। हमारी बिसात नहीं, हमारी क्षमता नहीं है, हम में योग्यता नहीं है, लेकिन तब भी अपने गुरु शिव के लिए गुरु ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप ही हम ही जो कर रहे हैं उसके द्वारा जितना भर जरूरत है उतना काम हो जा रहा है। इसी झारसुगड़ा में आज से 12-13 वर्ष पूर्व हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ। उस समय भी जो गुरु भाई गुरु बहन उस आयोजन में सम्मिलित थे, उसमें से मुझको लगता है कि कुछ लोग तो आज भी उपस्थित हैं यहाँ। और कितना सौभाग्य है कि धरती के लोग जिसको चाहते रहे कि वो काश उनको मिल पाते, काश वो मेरे यहाँ आ पाते, उड़ीसा की धरती ने इस सौभाग्य को बार बार लिया है। और यहाँ के गुरु बहनों और गुरु भाइयों ने मिलकर न्यूनतम व्यवस्था में, न्यूनतम यानी बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था नहीं थी, निर्बल सामर्थ्य में, सामर्थ्य भी ज्यादा नहीं था, लेकिन महादेव की दया से गांव गांव, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, शहर शहर महादेव का संदेश पहुंचाने का काम किया है। हम शिव शिष्यों का हृदय उन सभी को नमन करता है जिन्होंने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के इस संकल्प को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका प्रदान की है, अपनी सहभागिता दी है। और उनकी ये सहभागिता इतिहास जब बनेगा शिव शिष्यता का, उसमें सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। दुनिया जब पढ़ेगी शिव शिष्यता कैसे आई इस कालखंड में, किसने लाने का काम किया, किसने बढ़ाया, तो उसमें उन बातों का जिक्र होगा या शायद ना होगा। शायद बहुत लोगों को लोग जानेंगे भी नहीं, लेकिन इमारत जो खड़ी होगी शिव शिष्यता की, उसके नींव के पत्थर यही लोग हैं और रहेंगे। आज इस कार्यक्रम का, जिसका आयोजन बहुत असंख्य लोगों ने मिलकर किया, इस आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि मेरे गुरु शिव हैं और आपके भी हो सकते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी का ये संदेश लेकर जगह जगह हम लोग जाते रहते हैं, जिस तरह आप जाते हैं। सबसे पहले काल से भी जो बड़ी सत्ता है, यानी महाकाल। और बनारस में जो शिव का मंदिर है, उस मंदिर का नाम है ज्ञानवापी महादेव। ज्ञानवापी यानी शिव के ज्ञान दाता स्वरूप को कहा गया है। शिव क्या करते हैं? शिव ज्ञान का वपन करते हैं, ज्ञान का रोपण करते हैं। जैसे हम लोग अपने खेत में पौधा तैयार करके कैसे एक जगह पौधा तैयार करते हैं और पूरे खेत में जाकर हम लोग
क्यारी में बारी बारी से उस पौधे को लगाते हैं, रोपण करते हैं पानी और कीचड़ में उस पौधे को, ताकि उसमें एक दिन पौधा बड़ा होगा, अनाज की बालियां निकलेंगी और हम सभी के पेट की भूख खत्म होगी। शिव ज्ञान वापी भी है, ज्ञान का वपन भी करते हैं। अंकुरन उन्हीं के द्वारा होता है, पल्लवित पुष्पित भी उन्हीं के द्वारा होता है। महादेव के अनेक रूपों की पूजा भारत के अध्यात्म में, जिस देश में हम आप रहते हैं, इस भारत देश में शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई है। किसी ने उनको महाकालेश्वर कहा, किसी ने महाकापालेश्वर कहा, किसी ने महायोगेश्वर कहा। आपने सुना होगा कि योग करते हैं हम, योग यानी कि शरीर की मुद्राओं से ईश्वर से जुड़ने का तरीका, विद्या, ज्ञान, उसके भी अधिष्ठाता, उसके भी आराध्य, उसके भी आचार्य कौन है? तो महादेव है, महायोगेश्वर। यानी आप देखिए कि जगत में कोई भी रूप अगर हम देखते हैं और उस तरफ से चलना शुरू करते हैं, ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं, तो जिस तरह पहाड़ पे चढ़ने के लिए किसी भी तरफ से आप चढ़ सकते हैं, लेकिन चढ़ाई जब खत्म होती है ऊपर जाकर, तो शिखर एक ही होता है, उसकी चोटी पहाड़ की इस तरह से ऊपर में एक ही होती है। और उस शिखर पे किसी भी रास्ते से जाइए, महादेव ही बैठे नजर आते हैं। ये महादेव कौन है? भगवान, हमारे अपने या हमसे बहुत दूर? क्योंकि भगवान तो बहुत दूर दिखाई देते हैं। भगवान यानी कि बहुत कभी आपने सुना है कि महादेव का दास है कोई? क्योंकि महादेव की शिष्यता दास भाव पैदा नहीं करती है कि हम गुलाम हैं, हम आपके अनुचर हैं। नहीं, महादेव हमारे आपके मन में एक ऐसा आवेश पैदा करते हैं, ऐश्वर्य भाव पैदा करते हैं। ऐश्वर्य का मतलब होता है, हम लोग समझते हैं कि जो दुनिया में महल हो, गाड़ियां हो, बहुत संपत्ति हो। नहीं, महादेव मन में ऐश्वर्य पैदा करते हैं। यानी हो सकता है हमारे जीवन में ये चीजें नहीं हो सकता है मेरी छोटी सी झोपड़ी हो या बहुत न्यूनतम व्यवस्था में हम रहते हो, लेकिन हमारा मन इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है और समझ जाता है कि इन चीजों में कुछ भी रखा नहीं है। जिस तरह कहीं की यात्रा पे आप जाइए और एक दिन की यात्रा में कितनी भी सुंदर चीज हो, आपके मन को आकर्षित नहीं करती, अपना नहीं लगता, वो लगता है कि लौट के जाएंगे तो वो झोपड़ी ही मेरी अपनी है, सुंदर है बहुत, लेकिन मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, उसको अपना नहीं समझते। साहब हरिनंदन जी ने कहा वो शिव भगवान है, लेकिन वो भगवान भक्त बनकर अगर कोई जाता है तो बहुत कष्ट है, बहुत कठिन है उस मार्ग पे चलना। भक्त बनना आसान नहीं है। भक्त बनने के लिए पहले भाव पैदा करना पड़ता है, फिर प्रेम पैदा करना पड़ता है, फिर प्रेम से भक्ति में जाना पड़ता है, और भक्ति में भी जब ऊपर जाते हैं तब कहीं जाकर एक उदाहरण देते हैं, साहब का ही देते हैं, क्योंकि वो लौकिक जीवन में डिप्टी कलेक्टर थे और आध्यात्मिक जगत में शिव शिष्य थे। डिप्टी कलेक्टर क्या, यहाँ आपके आसपास में कोई अफसर हो, उसके घर में सीधे प्रवेश करना आपके लिए बहुत कठिन होगा।
दरवाजे पे ही सिपाही रोक देगा, बिना पूछे बिना अपॉइंटमेंट लिए जाने नहीं देगा, उसमें भी आपका जो पूरा शरीर है उसकी जांच करेगा, सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा की जांच करेगा, फिर भी समय मिलेगा कि नहीं कहना कठिन। लेकिन वही डिप्टी कलेक्टर जिनसे मिलना आपके लिए बहुत कठिन है उनके ऑफिस में, वही जब अपने घर में शिव शिष्य के रूप में है तो जो जाता है वो साहब से मिल लेता है, कहता है कि महादेव के शिष्य आए हैं, शिव के शिष्य आए हैं, तो वही साहब हरिनानंद जी जो कार्यालय में जिनसे मिलना बहुत कठिन है, शिव शिष्य बनकर जाने पे उनसे मिलना बहुत आसान रहा, उतने ही सरल, उतने ही सहज। उनके आचरण से ये पता चलता है कि उनके गुरु शिव यानी महादेव, उनके गुरु शिव, उनसे मिलना भी बहुत आसान है अगर हम शिष्य बन के जाते हैं, क्योंकि शिष्य को तो कुछ नहीं आता है तभी ना वो शिष्य बना है। अगर उसको कुछ आता तो वो शिष्य क्यों बनता, तब वो भक्त बनता। लेकिन हमको कुछ भी आता नहीं है महादेव, न कभी शास्त्र पढ़े हैं, न मंत्रों का जप किया है, न कोई साधना उपासना की है, बस अपने मन का भाव ही समर्पित किया है और कुछ भी नहीं किया है, बस इतना किया है। और देखिए महादेव भाव ही ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम और आप भी भाव ही ग्रहण करते हैं। हमारा सहज प्रेम करने का स्वभाव है, भाव ग्रहण करते हैं का क्या मतलब है, जैसे आप किसी के घर गए, अब आप उसके घर जो गए हैं वो आपको भोजन भी अच्छा कराया, आपके रहने की व्यवस्था भी कर देता है, सारी चीज है, नौकर चाकर सब है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन तब भी आपका मन खुश नहीं है। कारण क्योंकि उसने आपको वो भाव नहीं दिया है जो सोच के आप गए थे उसके यहाँ। आप तो भाव के कारण चले गए, आपने सोचा कि मेरा परिचित आदमी है, आज बड़ी जगह पे है, चलिए मिल के आते हैं, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, चलिए मिल के आते हैं। जाने पे उसने बैठाया, खिलाया भी, सारी व्यवस्था भी की, लेकिन तब भी आपका मन खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जिस भाव से आप गए थे ना, आपको बदले में वो भाव नहीं दिया, तो आप दोबारा फिर उसके यहाँ जाना चाहिएगा? कभी नहीं जाइएगा। कोई अपने घर में, जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, विवाह करते हैं, अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे घर में करिए, उसका पति बहुत अच्छा हो, जाते हैं तो आप देखते हैं कि बेटी की आंखों में आंसू है, आप पूछते हैं कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास, आंखों में आंसू क्यों है, रो क्यों रही हो बेटी? और वो बेटी कहती है कि पति जो है सब कुछ तो देता है माँ, लेकिन पति का भाव नहीं दे रहा। मैं पत्नी हूं ना, पति का भाव नहीं देता है। क्या वो बेटी आपकी कभी भी खुश हो पाती है? नहीं। तो जीवन में, हमारे जीवन में प्रतिदिन ये चीजें घटती हैं, जब हम देखते हैं कि अगर भाव ना हो तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ है, किसी काम की नहीं आती। लेकिन अगर भाव हो तो वही देखिए, वही पति और पत्नी का रिश्ता है, भाव है पति का पत्नी का, और पूरी तरह वो बर्बाद हो गया है, रोड पे आ गया, सड़क पे आ गया है, और पत्नी नमक और रोटी खिला रही है और पति से कह रही है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है, यानी पति का भाव। तो देखिए, हर रिश्ते में भाव ना हो तो वो रिश्ता सो जाता है, भाव ना हो तो कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं।
बस इतना ही भर समझिए कि बस यही बात साहब ने कही कि ये महादेव हैं, इनका एक रूप है जगत गुरु का। गुरु भाव है, शिष्य भाव देना है। गुरु भाव तो है ही, हम शिष्य भाव जो देना चाहिए हमको, सब कुछ तो हम करते हैं महादेव के लिए। पूजा पद्धति में हम सब कुछ करते हैं। उपवास करते हैं कि नहीं? सावन में सोमवार को उपवास तो करते हैं, महाशिवरात्रि में उपवास करते हैं, पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, सारे कर्मकांड करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आयोजन तो सारा है, लेकिन उसमें महादेव के लिए महादेव को कर रहे हैं, इसका भाव नहीं है। भाव है किस बात का? कि मेरे बेटा को ये हो जाए, मेरे पति को ये हो जाए, ये तो व्यापार है कि जो हम दे रहे हैं तो तुम भी हमको दो, लेकिन प्रेम में व्यापार नहीं होता है। और महादेव का शिष्य बन के भी अगर हम भाव नहीं देंगे महादेव को, गुरु भाव है, शिष्य भाव नहीं देंगे, तो गुरु अपनी दया तो देंगे, किसको देंगे? शिष्य को देंगे ना। तो शिष्य जब हम बनेंगे ही नहीं तो देंगे किसको दया? और अगर शिव की दया मिल जाए तो कहा गया है कि कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे, इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहिएगा और महादेव की दया से वो नहीं मिलेगा। छोटी सिद्धियां सिद्ध की जाती हैं, मतलब उसके लिए लोग प्रयास करते हैं, और बड़ी सिद्धियां यानी शिव की शिष्यता सीधे दे दी जाती है। तो एक तो हम लोग के नजर में ये है कि शिव की शिष्यता की बात तो चल रही है, हमारे गुरु शिव हैं ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन महादेव के लिए महादेव से दया नहीं मांगते, महादेव की बात कर सके इसके लिए दया नहीं मांगते, महादेव को प्रणाम हो जाए इसके लिए प्रणाम नहीं करते। तो कारण ये हो जाता है सालों साल बाद भी हम कहते हैं कि महादेव की दया नहीं हुई। दया मतलब हम समझते ही नहीं कि हमको दया का मतलब क्या होता है, क्या मिल जाना चाहिए। शिव की शिष्यता जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक तल का। आज 27 अक्टूबर है, आज से 3 दिन के बाद दीपावली है ना, 31 अक्टूबर को। अभी आपने सुना भाई सोमेंद्र जी बता रहे थे साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 1948 को साहब श्री का जन्म इस धरती पे हुआ है और उस दिन भी दीपावली मनी थी। क्या सुखद संयोग है कि इस बार की दीपावली भी 31 अक्टूबर को है और दीपावली का दिन है और दिए जलेंगे। साहब ने कहा एक बार, शिव की शिष्यता यानी आध्यात्म पे चलने का रास्ता है ये। हम दिया जलाते हैं ना तो उसमें रोशनी होती है, कहीं भी दीपावली के दिन हम जब दिया जलाएंगे तो उसमें रोशनी होगी, धरती रोशन होगी। एक बार हंसी में साहब ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सूरज की शिकायत कर दी भगवान से। अंधेरे ने भगवान के पास जाके कहा कि ये जो आपका सूरज है ना, सूरज जो उगता है तो रोशनी हो जाती है, ये सूरज मेरा पीछा करता है और मेरा पीछा करता है, इसके कारण जब ये आ जाता है तो मुझको भागना पड़ता है। तो भगवान ने बुलाया सूरज को और पूछा कि क्यों इसका पीछा करते हो। सूरज ने कहा यानी रोशनी ने कहा कि मुझको तो इससे भेंट ही नहीं है कभी, मैं इसका पीछा क्यों करूंगा। तो संदेश ये है कि जहां रोशनी आती है वहां अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। दिन की रोशनी है बाहर, धूप खिली हुई है और आप अपने घर के दरवाजे और खिड़की को बंद कर लीजिए, अंदर का पर्दा फैला दीजिए और देखिए कि घर में अंधेरा हो जाता है। यानी अंधेरा तो है ही,
रोशनी को लाना पड़ता है। पर्दा हटाइएगा फिर से कमरा रोशन हो जाता है, यानी रोशनी को लाना होता है। गुरु मेरे मन को रोशनी से